बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे महंगाई पर। नए माली साल का आगाज हो गया है। शहरियों के लिए महंगाई का पहला तोहफा तैयार। हुकूमत ने सशक्ति आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 44 पैसे महंगा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। ना करते पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ा दी। शहरियों की मिन्नतें और समाजियतें भी राइग आ गई। पेट्रोल महंगा होने पर शहरी शदीद बरहम नजर आए। हर 15 दिन बाद, एक माह बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिससे तमाम तर मुआशी निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। अक्सर चीज़ों जो हैं वो महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो नहीं रहती। पेट्रोल 2 रुपए इजाफे के बाद 112 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 44 पैसे इजाफे के बाद 113 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ये बम वो बम है जिससे आवाम को सुख नहीं मिलता। इससे इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो दालें हैं, या खाने पीने की चीज़ें, या इस्तेमाल की जो भी चीज़ें हैं, वो चाहे मोटरसाइकिल है, वो हर चीज़ रिलेटेड पेट्रोल से। जब पेट्रोल बढ़ता है तो वो इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 3 रुपए 86 पैसे इजाफे के बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 85 रुपए 75 पैसे हो गई, जबकि लाइट डीजल 3 रुपए 72 पैसे महंगा होने के बाद 83 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी खासा परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहिए था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। महंगाई गरीब की सवारी पर सवार। चंद माह के दौरान मोटरसाइकिल की कीमत में तीसरी बार इजाफा हुआ है। होंडा ने CD70 की कीमत में 1400 रुपए इजाफा कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तय खुर्दनोश और तामीराती सामान के बाद अब गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ने लगी। होंडा CD70 की कीमत में 1400 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत 85,900 रुपए हो गई। इसी तरह CD ड्रीम 1400 रुपए इजाफे के बाद 91,900 रुपए की हो गई। शहरी कहते हैं हुकूमत को गरीब का कोई एहसास नहीं, गरीबों के लिए जीना मुश्किल कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ खरीदने के लिए मोटरसाइकिल आया था, लेकिन मैं यहाँ पहुंचा तो रेट देख के मैं हैरान हो गया कि एक गरीब आदमी की पहुंच से ये बहुत दूर है। अभी इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इतनी मोटरसाइकिल महंगी है, लेकिन 1 जुलाई से सुना है कि होंडा CD70 वाले ने और प्राइस बढ़ा दिए गए। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए। हुकूमत के जो दावे हैं वो सब झूठे के झूठे हैं, धरे के धरे हैं। होंडा प्राइडर की कीमत 2500 रुपए बढ़कर 1,20,000 कर दी गई। होंडा 125 की कीमत में 2400 रुपए इजाफा हुआ, कीमत 1,41,900 रुपए हो गई। होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट 2400 रुपए महंगा होकर 1,69,900 का हो गया। पिछले 3 माह से मोटरसाइकिलों में 25 से 30,000 रुपए इजाफा हो चुका है। जो ग्राहक हमारे से 44 की बाइक खरीदने आता था, वो 55 या 60 की बाइक हो गई है। इसी वजह से बराए मेहरबानी गुजारिश ये है मेरी, खास तौर पे वजीर आला पंजाब और इमरान खान से, कि जो ये मोटरसाइकिलों के रेट है इन्हें कम करें। यही लोग हमसे खरीद पे जाते हैं, इसी से वो डिप्टियों पे जाते हैं और सेल मैनी वगैरह करते हैं, अपना रोजगार सिस्टम चलाते हैं। होंडा CB 150 CCF की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 2,60,500 रुपए हो गई। नई कीमतों का इतलाक कल 1 जुलाई से होगा। मोटरसाइकिल जो गरीब आदमी की सवारी है, उसकी कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। बहावलपुर में जल्द जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रख दिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहते हैं साउथ पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करने की मंजूरी दे दी गई है। मुल्तान में 70 बरस के बाद निश्तर 2 अस्पताल बन रहा है। हेल्थ के लिए 369 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि हेल्थ के लिए 369 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब असम्बली की ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के रूल्स ऑफ बिजनेस फाइनल हो चुके हैं। जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करने की असूली मंजूरी दे दी गई है। DG खान में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने बताया कि 31 दिसंबर तक हेल्थ कार्ड सूबे भर में तकसीम किए जाएंगे। पंजाब के 11 करोड़ आवाम हेल्थ कार्ड से फायदा हासिल कर सकेगी। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम की कीमत 1800 फी मन मुकर्रर की गई है। किसानों को 4 अरब की सब्सिडी दी गई है। पंजाब में 437 मॉडल बाजार बनाए जाएंगे।
नाजरीन, अभी आपको बताएं कि मैट्रिक में 3 और इंटर में 12 नए मजमून शामिल करने का फैसला किया गया है। इसी पर रिपोर्ट मैट्रिक में 3 और इंटर में 12 नए मजमून होंगे शामिल। पंजाब करिकुलम बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सतह पर 15 नए इख्तियारी मज़ामीन शामिल करने की मंजूरी दे दी। मैट्रिक में एम्ब्रॉयडरी और मैनेजमेंट फॉर बेटर होम्स का मजमून शामिल। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली बेटर लिविंग का इख्तियारी मजमून भी शामिल होगा। अदब उर्दू, फाजिल फारसी, फाजिल पंजाबी, पंजाबी अदब, डेंटल हाइजीन, पश्तो और मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी भी इंटरमीडिएट के मज़ामीन में शामिल होंगी। 2021 के निसाब में तलबा और तालिबात इन मज़ामीन को मुंतखब कर सकेंगे। पंजाब करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शरह खानदगी में इजाफे की जानिब एक और कदम। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब के 12 अजला में स्कॉलरशिप देने का फैसला। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। शरह ख्वानगी में इजाफे की जानिब एक और कदम। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब के 12 अजला में स्कॉलरशिप देने का फैसला। पंजाब के 16 अजला में 6 अरब स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। 6ठी से 10वीं जमात तक 80% से जायद हाजिरी वाली तालिबात को वजीफा दिया जाएगा। सरायकी खित्ते के 12 अजला में शिशमता दहम की तालिबात को माहाना 1000 रुपए मिलेंगे। अजला में बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बहावल नगर, राजनपुर बकर, मुजफ्फरगढ़ लिया और खानेवाल के स्कूल शामिल हैं। खबर ये भी है कि औलियाए कराम की धरती मुल्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाने की मुहिम जारी है। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की आगाही के लिए मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिविजनल इंतजामिया के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां शफी अनीस शेख के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में वजीर आजम इमरान खान का अहम किरदार है। शहरियों में आगाही के लिए मुल्तान चैम्बर अपना किरदार अदा करने जा रहा है। डिवीजनल इंतजामिया और चैम्बर की जानिब से डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी और इस डॉक्यूमेंट्री को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पेश किया जाएगा। मान तजारत और सनत मुल्तान ख्वाजा सलाउद्दीन साहब की लीडरशिप के अंदर हम, और जिसमें कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद साहब का भी बहुत रोल है, हम अवेयरनेस के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें हम सारा कंप्लीट जो मुल्तान चैम्बर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए किया है और जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। मियां शफी अनीस शेख ने कहा, डॉक्यूमेंट्री का मकसद अवाम में दरख्त लगाने का शऊर पैदा करना है। मुल्तान शदीद गर्मी की लपेट में रहता है, जबकि दरख्त लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। हम इस मुहिम में वजीर आजम के शाना बशाना खड़े हैं। साउथ पंजाब, ऑलमोस्ट पूरा साउथ पंजाब हम कवर कर रहे हैं। मुल्तान से लेकर रहीम यार खान तक, जिसको हम कहते हैं, तमाम एरियाज हम कवर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दरख्त लगाने में हमेशा से पेश रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। हट्टे कट्टे, बकरे, गायें और रेगिस्तानी जहाज बनेंगे मंडियों की जीनत। जनूबी पंजाब में 5 जुलाई से मवेशी मंडियां सजेंगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मवेशी मंडी लिया में जानवरों ने मंडी की रौनकों में इजाफा कर दिया। लिया की मवेशी मंडी में बकरे, छतरे, पहाड़ी बकरों की अकसाम समेत गाय, भैंस और ऊंट भी फरोख्त के लिए लाए गए हैं, जिन्होंने मंडी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की कसीर तादाद भी मंडी पहुंची, जिन्होंने अपने मनपसंद जानवर खरीदे। कोई खरीदार निर्ख ज्यादा होने का गिला करता भी नजर आया। शहरियों का कहना था कि हम साल निर्ख बहुत ज्यादा हैं, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगी तो है उस्ताद जी, अगे नाल तो बहुत फर्क है पिया। अगे तो थोड़ा जिहा रेट सस्ता होंदा, हुण जिहड़ा 50 वाला बकरा वो मिलदा पे 55-60 दा, जिहड़ा है पिया 35-30 वाला वो 40-35 तो वही पहुंचा खड़ा जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਾਈ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਕਾਇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ। गरीब आदमी तो नहीं गिन सकता, ਜਿਹੜਾ कोई नौकरी पेश आदमी है वो गिन सकते। गरीब आदमी क्या गिन सकते? 30-40 हज़ार वाला 50,000 वाला ले ला। ईद कुर्बान क़यामत पर जहां मंडी की रौनकों में इजाफा हो रहा है, वहीं व्यापारी हजरात भी पूरी उम्मीद है कि जानवरों को फरोख्त करके मुनासिब मुनाफा कमा सकेंगे। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, वैसे ही मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो चुका है। लेकिन खरीदार इस बात का मुतालबा करते नजर आते हैं कि इंतजामिया मवेशी मंडियों की मॉनिटरिंग करे, ताकि जो इजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, लिया। नाज़रीन, दीगर शहरों की तरह बहावल नगर में भी मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर हैं। छोटे बड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे की अदायगी के लिए खूबसूरत तरीन जानवरों की खरीदारी हर एक की ख्वाहिश होती है, मगर अपनी इस्तात के मुताबिक मनपसंद जानवर की खरीदारी मौजूदा महंगाई के दौर में इंतहाई मुश्किल होकर रह गई है। खरीदार मवेशियों की कीमतें सुनकर परेशान है। जानवर बहुत से बहुत महंगा जारी है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की डिमांड कर रहे हैं। हम इसका राजू का 3,60,000 पे रेट लगाया। ये व्यापारी देने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये कह रहे रोज़ का मैं 1,000 रुपये इसको खिलाता हूँ, इसका अखराजात मुझे पूरे नहीं हो रहे हैं, लिहाजा मैं इसको अभी तक सेल नहीं कर सकता जितनी तक मेरे पैसे वसूल नहीं होंगे।
व्यापारी की जानिब से महंगे दाम तलब किए जाने के बायस खरीदार इंतहाई परेशान है। यही वजह है कि मनपसंद जानवर की खरीदारी मुश्किल होकर रह गई है। एक साल इसको पालते हैं, मक्खन देसी घी बच्चों को जैसे पालते हैं, जब मंडी में लेके आते हैं रेट भी नहीं लग रहे हैं, कोई क्या लगा रहा है कोई क्या लगा रहा है, बस ये खड़े हैं माल जी। पूरा साल जानवरों को औलाद की तरह पालते और इनके नाज नखरे सहते हैं, महंगी खुराक मुहैया करते हैं, साल भर की मेहनत का मुनासिब फल मांगते हैं जो खरीदार देने को तैयार नहीं। मंडी मवेशिया में हर तरह के जानवर मौजूद हैं। व्यापारी तगड़े रेट और खरीदार मुनासिब रेट पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश करते हैं। जी, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जो मंडियां तो सज गई हैं, लेकिन ग्राहक और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। खरीदार को अपनी मर्जी का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा, जबकि व्यापारी हजरात शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि जो साल भर खिदमत करते हैं इन जानवर की, उनका मोल देने वाला मंडी में मौजूद नहीं है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासम अली शेख, रूही, बहावन नगर। ट्रैफिक वार्डन को चालान काटना महंगा पड़ गया। नौजवान आपे से बाहर हुआ, ट्रैफिक वार्डन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 9 नंबर चौंगी पर बिगड़े रईसजादे आपे से बाहर हो गए, फिर आओ देखा न ताओ ट्रैफिक वार्डन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वर्दी फाड़ने से भी दोनों नौजवानों का दिल ना भरा तो बार बार ट्रैफिक वार्डन पर अपनी ताकत आजमाते रहे। इसका जबकि हक नहीं बनता कि मेरी गाड़ी को इसने दोबारा बंद किया, कह रहा गाड़ी के कागज है। ट्रैफिक एहलकार अकील बार बार नौजवानों को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। ट्रिपल सवारी का इशारा दिया, रोका, बकायदा मैंने आगे कंट्रोल चलाया कि ट्रिपल सवारी गाड़ी आ रही है, इसको रोका जाए। इतने देर में हम आपको इंटरव्यूज दे रहे थे तो स्लैप ऑन माय फेस, दिस इज नॉट सिचुएशन, देन दैट्स ऑफ ऑल द राइट कि मैंने इनको कुछ नहीं कहा। दोनों नौजवान इस कदर तैश में आ गए, खिजर नामी ट्रैफिक एहलकार को भी खूब मारा। नौजवान वालदा को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। फिर क्या था, ट्रैफिक एहलकार खिजर की भी वर्दी फाड़ दी। मैंने बोला कि भाई ये मुनासिब नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है तो हमारे अफसरान बैठे हैं, वो नोटिस लेंगे इंशाल्लाह। कह रहे जी मुझे गाली दी है, लेकिन ये मुनासिब तरीका नहीं है यूनिफॉर्म पे हाथ डालना। मैंने उसको बिठा लिया, मैंने कहा यहाँ बैठो। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गलजई का कहना था कि नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। हाँ, कि हमारे ट्रैफिक स्टाफ के साथ बचपन जो मौके पर मौजूद है। बाकी आपके सामने आपने क्लिप भी देखा है। इस पे फिर हमने अपनी पुलिस, जिला पुलिस से मदद ली है, वो आगे मौके पे, वो फिर हमने उनको थाने भिजवाया और हम उनके खिलाफ FIR करवा रहे हैं। वाक़े की इतला पर थाना कोतवाली पुलिस मौका पर पहुंच गई। एक नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। नाज़रीन, जाली ज़रिए अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जाली ज़रिए अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। ज़रिए अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल ज़रिए मुशावरती और टास्क फोर्स कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर का जाली ज़रिए अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने यूरिया खाद के जखीरा अंदोजों ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उनका कहना था कि जाली ज़रिए अद्वियात और खाद माफिया के गिर्द गहरा तंग किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जिले सतह पर छापा मार टीमें तश्कील दें। फसल बेहतरीन होने से किसान खुशहाल और मुल्की मवेशियत मुस्तहकिम होगी। उन्होंने ज़राई टास्क फोर्सेस को रोजाना की बुनियाद पर नमूनाजात इकट्ठा करके मेरिट पर मुकदमात दर्ज करवाने का हुक्म दिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने ज़राई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्तान में गैर कानूनी तामीरात और भानों का होगा खात्मा। जिला इंतजामिया की जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। रिपोर्ट देखिए। कानूनी तामीरात और बानों का होगा खात्मा। जिला इंतजामिया की जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम पर 100% अमल दरामद का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ने गैर कानूनी तामीरात और बानों के खिलाफ ग्रैंड और 86 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर्स एक हफ्ते में तब्दील करने की हिदायत कर दी। DC का कहना था कि ईद उल अजहा से 10 रोज कबल जानवरों के आर्जी सेल प्वाइंट्स कायम किए जाएं। ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर्स करेंगे। महकमों के खिलाफ मनफी फीडबैक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स कमरुज़्ज़मान कैसरानी, MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी AC सिटी ख्वाजा मोहम्मद उमैर और महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में बिजली की लोड शेयरिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया है। मुतादिद इलाकों में 6 घंटे तक बिजली गायब रही है। शहरी परेशान हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ऊपर से वापडा के बाद शहर ओलिया के बासियों की मुश्किलात बढ़ गईं।
बेशतर इलाकों में बिजली की बंदिश के बाइस शहरी शदीद बरहम नजर आए। लोड शेडिंग हर घंटे आधे घंटे का होता है, घंटे का यानी 2-2 घंटे के बाद जाती है। बच्चों के यानी अपने पूरा हाल है, यानी कि गर्मी से पूरी हर दिन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बहुत यानी कि लोड शेडिंग को बहुत बुराना है जी, बहुत लोड शेडिंग हो रही है। ये मेहरबानी करें आप लोग को वज़ीर आज़म कहें कि लोड शेडिंग कम करें। अंदरून शहर रशीदाबाद, कलमा चौक, तारकाबाद, 9 नंबर चुंगी, नक्शबंद कॉलोनी, न्यू मुल्तान, समीजाबाद, समनाबाद और शाहरुख आलम कॉलोनी में 2 से 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है, तो पहले तो यही है कि बिजली ना ही जाए तो अच्छा है, ताकि आवाम को परेशानी ना हो। लेकिन जो अगर बिलफर्ज बिजली लेना हुकूमत के लिए ज़रूरी है तो मेहरबानी करें, इसको गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करें। शहर ओलिया के बासियों का कहना है कि एक तरफ शदीद गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया, दूसरी जानिब रही से कसर बिजली की बंदिश ने पूरी कर दी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर बिजली की कमी पूरी नहीं कर सकती तो बिलों में लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। सीनियर लीगी रहनुमा जाफर इकबाल का मुल्की असासे गिरवी रखवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं असासे गिरवी रखना सिक्योरिटी रिस्क और पाकिस्तान के लिए खतरा है। रिपोर्ट देखिए। वादा पूरा नहीं हुआ। मुल्क में असासे गिरवी रखवाने की मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। गिरवी सासों की अदायगी ना कर पाए तो बेचने पड़ेंगे। सीनियर लीगी रहनुमा जाफर इकबाल गुजर का कहना था, हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं है, एतमाद होता तो सरमायाकारी हो रही होती। इंतहाई बदकिस्मती है कि मुल्क इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि आज मुल्क के असासे जो हैं वो गिरवी रखे जा रहे हैं। कल कलां जब आप इन गिरवी रखे हुए असासाजात की पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये बेचने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए रिस्क होगा, पाकिस्तान के लिए खतरा होगा ऐसी चीजें, ऐसी पॉलिसी बनाने की। जानिब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी है। लीगी सेनेटर राना महमूद हसन कहते हैं हुकूमत जनूबी सूबे की करारदाद लाए भरपूर हिमायत करेंगे। जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट। इंसाफ जनूबी पंजाब सूबा की करारदाद पेश करे, भरपूर हमायत करेंगे। लीगी सेनेटर राना महमूद हसन ने हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी। इसे गुफ्तगू करते हुए सेनेटर राना महमूद हसन का कहना था कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मसला अलहदा सूबा है। अगर अलहदा सूबा होगा तो हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन भी अलग होगा। इसके अलावा बाकी सब लॉलीपॉप है। सूबा हमें मिलेगा, हमारा अलग हाई कोर्ट भी होगा, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा, हमारा सब सारी चीजें हम समझते हैं कि उसके साथ मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं। बाकी तो लॉलीपॉप है, जो जिस दिए जाएं ठीक है, जब तक चल रहा है चलता रहेगा। राना महमूद हसन का कहना था कि हुकूमत अलहदा सूबे की करारदाद पेश करे, मुस्लिम लीग नून किसी शर्त के बगैर हमायत करेगी। करारदाद लेके आए, हम इंशाल्लाह उसको पास कराएंगे और हम वो सूबे के लिए बिल लेके आए, सूबे के लिए कानून साजी करें। हम बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कोई रुकावट के, हम बिल्कुल दिलो जान के साथ इस बात के लिए तैयार हैं कि ये सूबा अलग बने। उनका मजीद कहना था कि आने वाला इलेक्शन अलहदा सूबे की बुनियाद पर होगा। जो सूबे के खिलाफ होंगे वो उड़ जाएंगे, जो सूबे के हक में होंगे वही सरफराज होंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सरगोदा में वजीर आजम पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद की चीफ इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरान से मुलाकात हुई है। मुलाकात मानसून और मुमकिन सैलाब के पेश नजर की गई। सरगोदा में नदीम अफजल चंद ने वधन पिंड, वधन अशरा, गागा पिंड को महफूज बनाने की दरख्वास्त कर दी। दरिया झेलम के कटाव को रोका जाए क्योंकि मुमकिन सैलाब के पेश नजर इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। मानसून की वजह से कटाव में इजाफा हो रहा है। दरिया के कटाव की वजह से मुल्हिका इलाके खतरे में हैं। कटाव को न रोकने पर नुकसानात का अंदेशा है, जबकि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इकदामात की यकीन दहानी करवा दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन की बजट में आयल टैक्सेस की शदीद मजम्मत। ओहदेदारों ने कहा है कि कॉटन सीड ऑयल और कॉटन लिंट पर 17% टैक्स आयद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अमजद मलिक। जर्नल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने बजट में आयद टैक्सेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन पीसीजीए डॉक्टर जुस्सुमल ने टेलीफोनिक खिताब में कहा 70% मैशियत कपास से जुड़ी मसनूआत पर मुनहसर है। हुकूमत सेल्स टैक्स जरूर लगाए मगर कंज्यूमर को बेचने वालों पर लगाया जाए। सीनियर वाइस चेयरमैन पीसीजीए मलिक तुफैल ने कहा जेर अताब जिनिंग इंडस्ट्री कपास की पैदावार में कमी की वजह से 70% बंद हो चुकी। जिनिंग इंडस्ट्रीज पहले से कॉटन क्रॉप में कमी के बहस 70% बंद पड़ी है।
पहले से लागूशुदा टैक्सों और हालिया बजट में नए टैक्सों के निफाज से जीनिंग इंडस्ट्री बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। साबिक वाइस चेयरमैन शेख आसिम सईद ने कहा, इस्लामाबाद में बैठने वाले लोगों को ये नहीं मालूम कि कपास का पौधा होता है या दरख्त। पाकिस्तान को बांग्लादेश मॉडल की तरफ धकेला जा रहा है। अगर आप अपने मुल्क की तरजीहात से कॉटन को निकाल देंगे तो ये पिछले 40-50 साल की मेहनत जो है, जो लोगों की 3 नस्लें जिन्होंने कॉटन को बनाने में और चलाने में सर्व किए, वो सारा जमीन बोस हो जाएगा और आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। रहनुमा PCGA शेख फजल इलाही ने कहा, कपास पर आयद टैक्स वजीर आजम के विजन के बरक्स है। अगर कपास पर टैक्स को खत्म ना किया गया तो मैशत तबाह हो जाएगी। कैमरामैन AD नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में लेजेंड सिंगर नईमुल हसन बबलू की खिदमात के हवाले से आर्ट्स काउंसिल में म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। लाहौर की मारूफ गुलकारा शबनम मजीद की भी शिरकत। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रूही वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के लेजेंड गायक जो है नईमुल हसन बबलू के खिदमात के एजाज में मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में आज म्यूजिकल शो का इनेकाद है, जिसमें शहर लाहौर की मारूफ जो है सिंगर हैं शबनम मजीद इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। शबनम, क्या कहेंगे, आप मुल्तान पहुंची हैं और नईमुल हसन बबलू के हवाले से क्या कहेंगे? नईमुल हसन बबलू जी के हवाले से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। आर्टिस्ट तो वो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे। और उनके साथ बहुत अरसा पहले एक प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने किया था उनके साथ डुएट, और उसके बाद फिर उनके साथ हमारा एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, जिसमें हम आपस में हमेशा बातचीत करते थे और बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही दिली रंज है उनका दुनिया से जाना, लेकिन उनका प्यार, उनकी बातें, उनकी गायकी, उनका फ़न हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। और आज उन्हीं के एजाज़ में ये जो प्रोग्राम है उसके सिलसिले में यहाँ पे मौजूद हूँ, तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और आज मुल्तान में मैं आई हूँ आर्ट काउंसिल में, और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप एक पुरानी सिंगर हैं और बात करते चले नए फनकार की, तो क्या कहेंगे, वो मेहनत भी खत्म हो, क्लासिकल मौसीकी भी कहीं म्यूजिक की धुनों में गुम हो गई है, क्या कहेंगे इस म्यूजिक के हुस्न के हवाले? मैं ये समझती हूँ कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है उसने पकड़ के उसमें अब जो नए सिंगर आने वाले हैं जिनको गाना नहीं आता, वो मेहनत भी नहीं करते, उनको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और क्योंकि मेरा अपना स्टूडियो है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक सिंगर जिसको गाना नहीं आता उसको किस तरह से ट्यून करके सुर में कर दिया जाता है, और अगर उसको लय में नहीं है तो लय में भी हर चीज़ बहुत आसान हो गई है, तो इसलिए लोग मेहनत भी नहीं करते। और जहाँ तक रहा शायरी की बात रही और जहाँ कंपोजिशंस की बात रही, मेरे ख्याल में जो लोगों का काम आता है, जिन लोगों को ये काम आता है, उनको बहुत पीछे रखा जाता है, और जो लोग इस काम से नाआशना हैं वो बिल्कुल आगे हैं फ्रंट पे। और यही उसकी जो तबाही है हमारे म्यूज़िक की, और जो भी हम आप सुन रहे हैं आजकल, उसकी वजह यही है। हमारे साथ शहर लाहौर की मारूफ सिंगर शबनम मजीद मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना था कि जदीद मौसीकी में जो सुर और लगन था वो शायद डूबता जा रहा है। उनके हवाले वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया।